रेड लाइट एरिया, रंडी, वैश्य, सेक्स वर्कर और कोठा, ये वर्ड्स आप सभी ने कहीं ना कहीं सुने होंगे और ये भी जरूर जानते होंगे कि रेड लाइट एरिया में लोग क्यों जाते हैं। रेड लाइट एरिया की दुनिया जैसी बाहर से दिखती है वैसी अंदर से नहीं है। दिल्ली के जीबी रोड में लगभग 25 से 250 औरतें रहती हैं और अगर पूरे देश की बात करें तो इसकी गिनती 13 मिलियन से भी ज्यादा है। दिल्ली जीबी रोड के 77 कोठों में कई महिलाएं रहती हैं जो छोटी उम्र में ही धोखे से या बेचकर यहाँ लाई गई थी। ये महिलाएं दिन रात शोषण और अत्याचार झेलती हैं। उनके बच्चे भी बहुत ही बुरी हालत में पल रहे हैं। ना ही सेहत की सुविधा मिलती है और ना ही पढ़ाई लिखाई का मौका, ना ही साफ सफाई और ना ही अच्छा खाना। ये सब चीजें उनसे बहुत दूर हैं। और हमारे देश में जितने भी कोठे हैं उन सब में एक बात कॉमन है, मोस्टली यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी को जबरदस्ती इस धंधे में डाला गया है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हैं, मजबूरी में उन्हें ये काम करना पड़ रहा है। अभी सवाल ये उठता है कि लड़कियां इस धंधे में कैसे फंस जाती हैं। बहुत सी लड़कियां जो आज कोठों में कैद है उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी ऐसी होगी, पर उन्हें धोखे, लालच और मजबूरी के जाल में फंसाकर बेच दिया गया। अब सर फंसा दिया गया तो रहना ही पड़ेगा। लड़कियों को ये बोलकर लाया जाता है कि उन्हें शहर में नौकरी मिलेगी, घर का काम, फैक्ट्री या होटल की जॉब। कभी कभी तो शादी का झूठा वादा भी किया जाता है, लेकिन असली मंजिल होती है कोठा। कई लड़कियां सीधा घर, स्कूल और सड़क से उठा ली जाती हैं और आप विश्वास नहीं करोगे, कभी कभी तो खुद गरीब माँ बाप या रिश्तेदार कर्ज उतारने के लिए अपनी लड़की को खुद ही बेचने चले जाते हैं। फिर वो लड़की सीधा दलाली या कोठों के चक्कर में फंस जाती है। इसके बाद जब एक लड़की कोठे में पहुंच जाती है तो उसकी आजादी छीन ली जाती है। पैसा, पेपर सब दलालों के पास होते हैं। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसके साथ मारपीट की जाती है, धमकाया जाता है और कभी कभी तो नशे का आदी भी बना दिया जाता है। लड़कियों को अभी तक ये पता नहीं होता कि जहाँ पर उन्हें लाया गया है वहाँ पर उन्हें काम क्या करना होगा। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगता है कि उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में डाला जा रहा है। जो लड़कियां ये काम करने के लिए मना करती हैं तो उनके साथ बहुत मारपीट की जाती है और कई दिन तक लड़कियों को खाना नहीं दिया जाता। कुछ दिन भूखे रहने के बाद लड़कियां मजबूर हो जाती हैं अपने जिस्म का व्यापार करने के लिए। और आप विश्वास नहीं करोगे, 10 से 12 साल की लड़कियां भी इस धंधे को करने के लिए मजबूर हैं। उनको एक दिन में 30 से 40 क्लाइंट्स अटेंड करने पड़ते हैं। 30, 40, 50 क्लाइंट्स अटेंड करवाते हैं पर डे, जिसके उन्हें सिर्फ 100 से 500 रुपए मुश्किल से मिलते हैं और वो भी कोठे वाली मालकिन रख लेती है। छोटी लड़कियों को और अट्रैक्टिव और बोल्ड दिखाने के लिए इंजेक्शन यूज किए जाते हैं ताकि वो जल्दी बड़ी हो। लड़कियों की सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं, बिना के क्लाइंट आते हैं और जो चाहे वो करते हैं। और कई बार औरतें प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं और प्रेग्नेंट होने के बाद उन पर और भी जुल्म किया जाता है। डिलीवरी के बाद बच्चे को कोठे की मालकिन छीन लेती है और आपके होश उड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि लड़की को अपने ही बच्चे से मिलने के लिए 200 रुपए देने पड़ते हैं और अगर वो बच्चा लड़की है तो उसे भी इसी धंधे में डाल दिया जाता है। पीरियड जैसी हालत में भी लड़कियां मजबूर है ये काम करने के लिए और लड़कियों को HIV जैसी बीमारी से भी सामना करना पड़ता है। मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। कोठों के कमरे इतने छोटे हैं कि लड़कियां क्लाइंट वहीं अटेंड करती है, खाना भी वही खाती है और नहाती भी वही है। अभी जिन लड़कियों को ट्रैफिकिंग के जरिए यहाँ पर लाया गया है वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती क्योंकि उनके ब्रेन की प्रॉपर कंडीशनिंग कर दी गई है। उनको कोठे वाली मालकिन पूरा डरा कर रखती है, कभी कभी तो मार भी दिया जाता है। इसलिए यहाँ की लड़कियां भागना तो दूर, इसके बारे में सोचने से भी डरती हैं। उनको समझाया गया है कि यहाँ से भागने के बाद उनकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा, लोग गंदी नजर से उन्हें देखेंगे और उन पे तरह तरह के कमेंट्स पास करेंगे। अभी देखो, इसके बावजूद भी अगर लड़कियां भाग जाती हैं तो उन्हें वापस लौटकर यहीं पर आना पड़ता है क्योंकि बाहर उन्हें कोई काम ही नहीं मिलता, ना ही उनके पास अपनी कोई पहचान है और कई बार तो उनका पुलिस भी नहीं साथ देती। तो यहाँ पर रोल आता है अतुल शर्मा, पल्लवी घोष, गीतांजलि बब्बर जैसे सोशल एक्टिविस्ट्स का, जिन्होंने अपनी जी जान लगाकर बहुत सी लड़कियों को रेस्क्यू किया है। एक पॉडकास्ट में अतुल जी ने बताया कि 1996 में उन्होंने एक लड़की और उसकी 8 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया जो लगभग 15 साल से इस धंधे में फंसी हुई थी। रात को हमने अपना एक वॉलंटियर भेजा, 1000 रुपए में बाहर आई। वो एक बच्ची को मैं निकाल सकी, उसकी माँ को उससे मिला सकी, उस बच्ची को भी। ऐसी बहुत सी लड़कियों और बेबीज को इन्होंने रेस्क्यू किया है जो नर्क से भी बदतर की जिंदगी यहाँ पर व्यतीत कर रहे थे। अभी ऐसा भी नहीं है कि इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना है। जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत कोई भी कोठा चलाना, दलाली करना या किसी को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में डालना एक जुर्म है। पुलिस रेड करके विक्टिम को बचा सकती है और दोषी को जेल भेज सकती है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन या एक्सप्लॉयटेशन में पाई गई तो पोस्को एक्ट उन्हें बचाता है। अभी अगर हम बात करें प्रोस्टिट्यूशन लीगल है या इलीगल, देखिए इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन टेक्निकली लीगल है, लेकिन दलाली करना, कोठा चलाना या रोड पर खुलेआम ग्राहक बुलाना इलीगल है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्स वर्क भी एक प्रोफेशन है और इस काम को करने वाली औरतें या आदमी भी उतनी ही सुरक्षा के हकदार हैं जितना कोई और। अभी अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इन जैसे देशों में सेक्स वर्क को एक नॉर्मल प्रोफेशन माना जाता है, लेकिन इंडिया, ब्राजील, अर्जेंटीना और स्पेन जैसे देशों में सेक्स वर्क तो लीगल है, लेकिन कोठा चलाना, पिंपिंग करना या रोड पर ओपनली ग्राहक बुलाना ये सब इलीगल है। और कुछ देश तो ऐसे भी है जहाँ पर ये काम करना बहुत बड़ा जुर्म है और अगर वहाँ पर कोई ये काम करता पकड़ा जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है।